जी न्यूज के चैनल एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर भी हो गया है एफआईआर। बड़े ही खुशी की बात है। आइए जानते हैं कौन कौन फंसा है चंगुल में और कौन संत हैं जो घूम रहे हैं बाहर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कम से कम एक तबका तो है जो आगे बढ़ रहा है, चाहे भले दूसरा तबका हाथ पे हाथ रख के बैठा हो। मेरे आगे की बातों में ये साबित हो जाएगा कि कैसे दूसरा तबका हाथ पे हाथ रख के बैठा है। किसी को दोष दे के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। बहुत ज़्यादा पीछे न जाते हुए मैं हाल फिलहाल की ही बात करूंगा। महाराष्ट्र में 2 संत मार दिए जाते हैं, पीट पीट कर जिनकी हत्या कर दी जाती है साजिश के तहत। क्यों की जाती है? क्योंकि वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उनकी साजिश के तहत पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब मैं आता हूँ दूसरे नंबर पे अर्नब गोस्वामी। ये खबरें आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इन सबको कनेक्ट करने की जरूरत है। अर्नब गोस्वामी भी इन सोनिया गांधी का सिर्फ नाम ले लेते हैं, असली नाम, और उनको थ्रेटन किया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है, उनको रिमांड में लेकर 12-12 घंटे पूछताछ की जाती है। फिर उसके बाद नाम आता है अमीश देवगन का। अमीश देवगन जो कि न्यूज़ 18 के पत्रकार एंकर हैं, जिनका शो आता है आर पार शो में उन्होंने मुंबई की एक फेक वीडियो क्लिप दिखा दी और बाद में उन्होंने माना भी, उनको पता नहीं रहा होगा, उन्होंने बाद में माना भी कि हाँ कि ये फेक वीडियो क्लिप थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को, लेकिन मुंबई कुर्ला में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। फिर उसके बाद आते हैं सुमित अवस्थी से तेजस्वी यादव इस तरीके से बात करते हैं, इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं। वो एक एंकर हैं, वो अपना सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? गंवारों की तरह बिल्कुल उनका जवाब देने के बजाय गंवारों की तरह उनसे बात करने लगते हैं वो। फिर उसके बाद अब देखिए नंबर आ गया किसका? सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी ने क्या किया? जिहाद का जो मेन मकसद है, जो उनका टाइप है, जो उनके प्रकार हैं, जो अलग अलग टाइप के उनके जिहाद हैं, इसी के बारे में तो उन्होंने बताया, और जो सच्चाई है वो उन्होंने बताया। ये सब लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्यों चंगुल में आ रहे हैं? क्योंकि ये लोग देश हित में बात करते हैं, ये लोग सच्ची खबरें सबके सामने लाते हैं। ये लोग किसी के कहने पे कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं कि हाँ कि ये झूठी खबर फैलानी है तो हम फैलाएंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 4। और तुम्हारे घर में पापा मम्मी? मम्मी है बस, पापा साथ है। अच्छा, और वो जो कल तुमने गेहूं उठाए थे सड़क पे से, क्या करा उसका? बकरी खिलाए। बकरी को खिला दिए? हाँ। अच्छा, और जो फोटो जिन भैया ने लिया था उनने कुछ पूछा था तुमसे? अच्छा, तो उन्होंने तुम्हारी कोई मदद नहीं करी? अच्छा, चलो ठीक है। तो अब आज हम जो है युवा उज्जैन की ओर से आपके बीच में आए हैं और ये मदद के रूप में आपको ये जो राशन है ये हम दे रहे हैं। माता जी हमारे साथ में हैं, ये बता रही हैं कि कल वो फोटोग्राफर भैया आए थे तो क्या हुआ था, बताइए। फोटो खिंचवाने के लिए ढुलवाया उन्होंने? पहले तोल लिए थे, फिर बोले वापस से ढोलो, फिर शुरू आओ फोटो लेने के लिए, पेपर की न्यूज बनाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन संत बने बाहर घूम रहे हैं। अमीश देवगन पर तो एफआईआर तुरंत फाइल हो जाती है, और सुधीर चौधरी पर तुरंत एफआईआर फाइल हो जाती है, अर्नब गोस्वामी पर तुरंत एफआईआर फाइल हो जाती है, सुमित अवस्थी से इस कदर बात किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने और इनसे भी घटिया कृत्य किए, लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई एफआईआर नहीं हुई। वो लोग बाहर घूम रहे हैं जैसे वो संत हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आइए शुरुआत मसीहा से करते हैं, यानी कि रवीश कुमार से। रवीश कुमार द हिंदू का वो आर्टिकल शेयर करते हैं जिसमें ये लिखा था कि जो श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है उसमें गवर्नमेंट एक तो मजदूरों से पैसा ले रही है, उसके बाद 50 रुपये और बढ़ा के पैसा ले रही है। स्लीपर में कुछ इतने रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जनरल के कुछ इतने रुपए बढ़ा दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी द हिंदू ने आर्टिकल में एक लिखा था और उसको इन्होंने शेयर किया। तो इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने का काम नहीं किया, इसलिए इनको कोई सज़ा नहीं होगी, ना ही इनको कोई इनके खिलाफ एफआईआर होगा। अब बात करते हैं दूसरे अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर की, यानी कि मोहम्मद जुबैर भाई साहब क्या करते हैं कि ये गोंडा का एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग वीएचपी के कार्यकर्ता हैं और वीएचपी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। इस पे तो मुर्दे भी विश्वास ना करें जो ये करने जा रहे थे। बाद में साबित हो गया कि वो लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि इन्होंने गलत नहीं किया था, ये इनके जीवन की छोटी सी भूल थी सिर्फ। रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, वो ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अल्फांसो शहीद के साथ सेल्फी खींच रहे थे, और इसे वो बहुत शर्मनाक बताते हैं। इस पे एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं उनकी बुराई में, और फिर उसके बाद साबित होता है कि ये तो बिल्कुल गलत था। फोटो पूरी फ्रेम में थी, उसको इतना क्रॉप करके ये दिखाया गया कि वो सेल्फी ले रहे थे, इसलिए यहां तक की ही सीन आई। वो सब सारा मैं डिस्प्ले पे लगाऊंगा, आप देख सकते हैं।
लेकिन इनकी भी कोई गलती नहीं है। ऐसी छोटी मोटी भूल तो हो ही जाया करती है इंसान से, आखिर इंसान गलतियों का पुतला जो है। अरविंद गुनासेकर जो कि एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, जब 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने कैंपेन रखा 9 बजे 9 मिनट, उसके बाद 5 अप्रैल को तो इन लोगों ने आतंक ही मचा दिया। इन्होंने ये कहा कि अरविंद गुनासेकर ने ट्वीट किया कि जो लोक नायक भवन है उसके 4th फ्लोर पर 9 बजे 9 मिनट कैंपेन के दौरान आग लग गई। फिर उसके बाद सौरभ त्रिवेदी जो द हिंदू के राइटर हैं, उन्होंने भी इसमें समर्थन दिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बात सच है, उन्होंने भी इसको रीट्वीट किया। जबकि बाद में पता चला कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ वहाँ कैंडल जल रही थी और उनको लगा कि आग लग गई है। फैक्ट चेक हुआ तो ये सामने आया। फिर उसके बाद राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि सोलापुर में 9 बजे 9 मिनट के दौरान आग लग गई। और उसके बाद पता क्या चलता है, असलियत क्या आती है कि 3 फरवरी की आग थी, जिसको ये 4 अप्रैल का बता रहे थे 9 बजे 9 मिनट कैंपेन के दौरान। तो ये वही फेक न्यूज है जिसके तहत अमीश देवगन के खिलाफ FIR हुआ। लेकिन ये लोग संत हैं, जो सच्ची पत्रकारिता करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, और जो दलाली करेगा उसके लिए बहुत लोग खड़े हैं बचाने के लिए। सुधीर चौधरी के खिलाफ केरला में FIR दर्ज कराया गया है। केरला वही है जहां पर वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर हिंदू मंदिरों से पैसा लेके, दान लेके मस्जिदों में बांटा जाता है, मस्जिदों में मुहैया कराए जाते हैं सामान, मस्जिदों में लंगर चलाए जाते हैं, मस्जिदों में भंडारा कराया जाता है बिना मस्जिदों से 1 रुपए लिए हुए। ये वही केरल है जहां पर स्थिति संभालना मुश्किल हो गया है। नेता मंत्रियों में आपस में नहीं पट रही है, स्थिति संभालना मुश्किल हो जा रहा है। ये वही केरल है जहां पर MP मुजरा करते हैं टिकटॉक पर, जब उनके राज्य में लोग मर रहे होते हैं कोरोना की वजह से, और कोरोना की स्थिति उनसे संभाली नहीं जा रही होती है, तो ये मुजरा कर रही होती है टिकटॉक पर। क्या होगा आखिर केरल का? अब मेरी वो बात पर मैं आता हूं जहां पर मैंने कहा था दूसरा तबका हाथ पे हाथ रख के बैठा है। इतने लोगों की मैंने आपको लिस्ट गिनाई, क्या किसी के खिलाफ FIR हुआ? नहीं हुआ है। ऐसे हजारों लिस्ट हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसे फेक न्यूज स्प्रेड की है, लेकिन कोई FIR नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो देश हित में बात करते हों, जो सच्ची खबरें लाते हों, जो दलाली न करते हों, वो अगर कुछ बोल देंगे तो उनको तुरंत टारगेट कर लिया जाएगा। तो रणनीति समझिए दोस्तों, बात पूरी ये है। अंततः ये था मेरा वीडियो दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने फैक्ट्स लाना चाह रहा था खोज कर, जिससे आप सब जान सकें कि जो बाहर संत बने घूम रहे हैं क्या उन पर भी कुछ चार्जेस लग सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलता हूँ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।